Hello guys, myself Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Friends, today we are going to learn about JBT most important topic वैदिक काल में नारी शिक्षा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको JBT के साथ साथ B.Ed M.Ed में भी देखने को मिल जाता है और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ प्रिपेयर किया है। साथ में मैं आपको इसको समझाऊंगी भी और लिखने का पैटर्न है, एग्जाम्पल्स हमें इसमें नोट क्या डालना चाहिए, किस तरह से इंप्रेशन देना है, ये चीज़ें आप यहाँ पे देखिएगा और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आप आंसर शीट पे इसको अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों वैदिक काल में नारी शिक्षा से रिलेटेड बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो है कंबाइंड शिक्षा का चलन है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। लेकिन वैदिक काल की अगर हम आज के इसमें से तुलना करें तो दोस्तों उस समय नारी की इज्जत की जाती थी, उसका आदर किया जाता था, उसको हर किसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ उसको जितनी भी सैनिक शिक्षा दी जाती थी या फिर उसको पाक शिक्षा, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताऊंगी तो उसको हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, यानी नारी का सम्मान किया जाता था। दोस्तों हम वैदिक काल में नारी शिक्षा का टॉपिक आज करने जा रहे हैं। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार रहा है। वैदिक काल में कई विदुषी रही हैं जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी परचम लहराया। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे फिर आप इसको मेंशन कीजिएगा थ्रू एग्जांपल्स लाइक मैत्री, गार्गी, अपाला, अनसुया इत्यादि। ये सारी की सारी विदुषी रही हैं। इनमें से कईयों ने जैसे सीता जी को, कई अदर जैसे कि केकई है, इनको शिक्षा दी है। स्त्रियों को साहित्य, नृत्य, संगीत, पाक कला, दर्शन, काव्य तथा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें बालकों के समान ही शिक्षा दी जाती थी। उस समय नर और नारी इनमें से शिक्षा देते हुए किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि स्त्रियों को शिक्षा तक का प्रावधान दिया जाता, यानी कि उनके लिए जो शिक्षा थी वो क्या थी, कंपलसरी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में नोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रेयर है, बुक्स में रेयर ही मिलती है चीज़। उस युग में सहशिक्षा प्रचलित थी, यानी कंबाइंड क्लासेस लगती थी। उस टाइम लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 400 वर्ष पूर्व तक प्राथमिक शिक्षा नहीं आई थी, यानी वहाँ पे प्राइमरी शिक्षा नहीं थी। वहाँ पे जब बच्चा 10 साल से ऊपर का हो जाता था तब उसको शिक्षा के लिए विद्यालय या गुरुकुल में बुलाया जाता था। अब अगर हम बात करें आज की शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा की सार्थकता कितनी है, आज के समय में भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह मुख्य विशेषताएं शामिल, यानी कि अगर हम दोनों की समानताओं की बात करें कि वैदिक काल में और अभी फ़िलहाल इन दोनों के समय में क्या समानताएं थी, किस तरह से बच्चों को या फिर अध्यापकों में पढ़ाने पठन में जितने भी समानताएं थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका वर्णन यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे किया है। व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन समय की तरह आज की शिक्षा का विषय भी व्यक्तित्व का निर्माण करना माना जाता है। व्यक्तित्व निर्माण ही मुख्य उद्देश्य है। नैतिकता का निर्माण किया जाता है। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य भी नैतिकता का पूर्णतया विकास करना है। सभी विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का समावेश करना लक्ष्य होता है। व्यवसाय की तैयारी, वैदिक काल में भी आज की तरह क्या करवाया जाता था, व्यवसाय की तैयारी करवाई जाती है, प्रशिक्षित किया जाता था बच्चों को, ताकि वो जब भी गृहस्थ जीवन में जाएं तो उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। और विषयों में व्यवसाय से संबंधित विषयों का चुनाव करने की भी उनको आज़ादी थी और वो उन्हीं को प्रशिक्षित किया जाता था। ज्ञान का विकास, वर्तमान शिक्षा भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ही है। इसमें भी ज्ञान का विकास करने पर जोर दिया जाता है। ऐसे ही वैदिक काल में था कि ज़्यादातर वर्बली, आपको पता ही है वैदिक काल में जितनी शिक्षा थी वो सारी की सारी क्या थी, मौखिक थी। वहाँ पे कोई रिटन पैटर्न नहीं था, कोई टेस्ट नहीं थे, सब मौखिक ही होता था। मौखिक ही लर्न कराया जाता था, मौखिक ही सुना जाता था, यही चीज़ें होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास, व्यक्ति में एक स्वच्छ नागरिक का निर्माण करना, राष्ट्रीयता का भी विकास करना, ये उस समय के भी लक्ष्य थे जैसे आज हैं। किसी भी राष्ट्र का आधार उसके नागरिक ही होते हैं और विद्यालयों में ही यही चीज़ है जो बेसिक रूप से सिखाई जाती है। आप कितना इस चीज़ को डिटेल में लिख सकते हैं जैसे आपके विचार रहेंगे। सामाजिक कुशलता का विकास करना, वर्तमान शिक्षा भी नारी शिक्षा पर आधारित है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक नारी 2 घरों को शिक्षित करती है। ये डायलॉग्स या जो कोटेशन है आप लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो हाईलाइट करके। नागरिकता का निर्माण, वर्तमान शिक्षा भी व्यक्ति को नागरिक बनने पर बल देती है। नारी हो या नर, एक सभ्य और देशभक्त बनना उनके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है लिंग भेद समाप्त, वर्तमान शिक्षा भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ही सशिक्षा पर बल देती है। कक्षाओं में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। स्वच्छ मानवीय गुणों का विकास, वैदिक काल में नारी को पूज्य माना जाता था और अब भी नारी को सबसे आवश्यक समझा जाता है, यानी कि समाज में आज भी नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है और उसको इसके लिए स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अधिकार भी दिए गए हैं। आप इसमें उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रणाली। आज के समय की तरह वैदिक कालीन में भी क्या थी, नारी के हित में कार्य कर रही है ये शिक्षा प्रणाली। कई स्थानों पर नारी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। आज के समय में नारी के साथ साथ जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं जिनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा संस्थाएं, लड़कियों के लिए शिक्षण संस्थाएं उनके गांव या आवास के क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई जाती थी। आज भी ऐसे ही है। शिक्षा के लिए उन्हें दूर न जाना पड़े और वे अपनी शिक्षा अपने विद्यालय से ले, यानी अपने गांव में ही आसपास के विद्यालय से ले सकें। ये सुविधाएं सरकार की तरफ से और वैदिक काल में जो है राजा महाराजा की तरफ से उनको दी जाती थी। पाठ्यक्रम में भी लड़कियों को प्रेरणादायक कहानियाँ व महान हस्तियों के जीवन परिचय डाले जाते हैं और उनको सुनाए जाते हैं ताकि लड़कियां इससे प्रेरणा ले सके और जीवन तथा राष्ट्रीय चेतना का वो अभिन्न विकास कर सके। यानी जितना आज के समय में पुरुष महत्व रखता है राष्ट्रीय चेतना के उद्भव में, उतनी ही महिलाएं भी सहभागी होती हैं राष्ट्र का विकास करने के लिए। परीक्षा प्रणाली भी वैदिक काल की तरह ही नारी पर आधारित थी। नारी शिक्षा के परीक्षा केंद्रों तथा प्रणालियों में नारी स्वतंत्रता तथा प्राथमिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको 1 बाय 1 और बिल्कुल लिखित रूप में दिखाऊंगी ताकि आपको कोई समस्या ना आए। आप एज इट इज़ और अच्छे वाक्यों का अच्छे कोटेशंस नोट्स डालकर इम्प्रेसिव बिल्कुल आंसर शीट बनाएं और अच्छे अंक लें। मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं आपको भली भांति हर चीज़ को अवगत करा सकूँ आपको।